Hello students, today we are going to study 19 number chapter constituents of food. In that we are going to study the topic fats, page number 98. Fats are available in our daily routine food stuff. जो फैट्स होता है तो वो हम जो डेली फूड खाते हैं इन दैट दिस फैट्स आर available. For example, fatty substance. Fatty substance means like oil, ghee, egg, dry fruits like almond. These are fatty substance, and from this fatty substance we take fats, or our body take fats. Now in that there is a practical. तो इसमें एक प्रैक्टिकल है. In that we require some materials like 2 sheets of white paper. तो हमें वाइट पेपर के 2 शीट्स चाहिए, एक प्रिंटेड पेज चाहिए और एक लिटल कुकिंग ऑयल चाहिए. जो हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा वो हमें चाहिए. तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो पढ़ेंगे. रब अ लिटल ऑयल ऑन वन ऑफ द वाइट शीट. अब जो एक वाइट पेपर है, वाइट शीट है, तो उस पर थोड़ा ऑयल हमें रब करना है. नाउ प्लेस द शीट ऑन द प्रिंटेड पेज. अब ये जो वाइट शीट है तो जिस पे हमने ऑयल रब किया है तो यही हमें जो प्रिंटेड पेज है तो उस पर हमें ये शीट प्लेस करना है वन बाय वन. तो एक के बाद एक हमें ये प्रिंट करना है. एंड ट्राई टू रीड द मैटर थ्रू ईच शीट. तो जो प्रिंटेड पेज है तो उसका जो मैटर है वो क्या है तो वो हमें इससे पढ़ना है. व्हाट डू यू फाइंड. तो हमने इसमें क्या फाइंड किया. यू कैन नॉट रीड द मैटर थ्रू द ऑर्डिनरी शीट. जो ऑर्डिनरी शीट है तो उससे हम ये जो प्रिंटेड पेज है तो उस पर जो राइटिंग है तो वो ऑर्डिनरी शीट से हम पढ़ नहीं सकते. बट यू कैन सी थ्रू द ऑयल शीट ऑफ पेपर. अब ये जो ऑयल पेज है, जो ऑयल शीट है, तो हमने 2 शीट लिए थे वाइट पेपर के, तो एक पर हमने ऑयल लगाया और एक पर नहीं लगाया. जो जिस पर हमने ऑयल नहीं लगाया तो वो अगर हम राइटिंग पेज पर अगर हम रखते तो हमें वो दिखाई नहीं देंगे. वो जो राइटिंग है, वर्ड्स है, तो वो हमें दिखेंगे नहीं. बट जो ऑयल लगाया पेपर है वो अगर हम उस पर रखते हैं तो वी कैन सी दैट शीट और दैट पेपर. द ऑयल मेक्स द पेपर ट्रांसक्यूलेंट. तो ऑयल की वजह से क्या होता है, पेपर ट्रांसक्यूलेंट होता है. दिस वन इज़ द प्रैक्टिकल. नाउ व्हाट इज़ मीन बाय फैट. ऑयल इज़ अ फैटी सब्सटेंस. जो हम डेली ऑयल यूज़ करते हैं सब्जी में, रोटी पर, तो ये जो ऑयल होता है तो वो फैटी सब्सटेंस होता है. उसमें फैट्स अवेलेबल होता है. पेपर बिकम्स ट्रांसक्यूलेंट व्हेन अ फैटी सब्सटेंस इज अप्लाइड टू इट. तो फैटी सब्सटेंस की वजह से पेपर क्या हो गया, ट्रांसक्यूलेंट हो गया, मतलब ट्रांसफ़र हो गया. हमें पेपर के नीचे का जो पार्ट है वो दिखाई देने लगा. पेपर बिकमिंग ट्रांसक्यूलेंट इज साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फैट फूड स्टफ केप्ट ऑन इट. तो इसी प्रैक्टिकल से हमें क्या समझ में आया, जो भी हमने पेपर पर जो ट्रांसक्यूलेंट मटेरियल डाला था तो उसमें फैट्स अवेलेबल है. तो ये फूड स्टफ में हमें समझ में आया. जो भी हम फूड स्टफ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल, तो ऑयल हम जब रखते हैं तो फैट की वजह से वो पेपर ट्रांसक्यूलेंट हो जाता है. तो इससे ही समझ में आता है कि इसमें फैट्स अवेलेबल है. फैट्स इन आवर फूड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. तो हम जो डेली रूटीन में फूड स्टफ खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, और जो फैट होता है ऑयल में उससे भी हमें एनर्जी मिलती है. तो जो फैट्स होता है तो उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है. ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर हमें फैट से डबल एनर्जी मिलती है. बट वी इंक्लूड स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट इन आवर डाइट. जो हम ये कंस्टिट्यूएंट होते हैं फूड स्टफ, जो फैट्स होते हैं जिसमें, तो हम ये बहुत ही लिटिल अमाउंट में डेली हमारे फूड में
ये फूड स्टफ खाते हैं। फॉर एग्जांपल क्रीम, बटर, घी, ऑयल आर एग्जांपल ऑफ फैट्स। तो ये जो फूड स्टफ है तो ये हम डेली रूटीन में बहुत ही कम मात्रा में खाते हैं। नट्स, मीट्स, एग यॉल्क also contain फैट्स। अब जो नट्स होते हैं फॉर एग्जांपल दिस मीट एंड एग जो होता है तो एग में जो येलो पार्ट होता है तो इसे हम एग यॉल्क बोलते हैं। तो ये इनमें फैट्स पाए जाते हैं। फैट्स वी ईट स्टोर इन आवर बॉडी। इफ food is not available for some time the body can get energy from store fat। हम जो ये फैट्स खाते हैं क्रीम, बटर, घी से, नट, मीट या एग यॉल्क से, तो ये जो फैट होता है ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है। जब हमें फूड की ज़रूरत होती है और एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम जब फूड खाते नहीं हैं तो ये जो एनर्जी होती है फैट की तो यही हमारे बॉडी में जब एनर्जी स्टोर होती तो यही बॉडी यूज़ करती है। देयर इज़ ए लेयर ऑफ फैट्स अंडर आवर स्किन। जो हमारी स्किन है तो उसके जो लेयर्स होते हैं तो उसके अंदर भी फैट्स होता है। इट गिव्स शेप टू द बॉडी एंड लाइक ब्लैंकेट ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। अब जो स्किन में फैट स्टोर होता है तो ये बॉडी को एक शेप देता है और ये ब्लैंकेट का काम करता है। ब्लैंकेट का काम कैसे करेगा? तो ये जो हमारी बॉडी से हीट जाती है तो ये फैट्स उसको कम करता है और हमारे बॉडी में हीट स्टोर होती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ फैट। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इज मोस्टली इन सीरियल्स, फिश, नट्स, मीट, मिल्क। इन दिस फूड स्टफ प्रोटीन्स इज अवेलेबल। अब ये जो पिक्चर दिए है तो यहाँ देर आर डिफरेंट पल्सेस आर देयर, फिश आर देयर, मीट, मिल्क, तो ये चीज़ है यहाँ। तो ये सब जो फूड स्टफ होते हैं तो इसमें प्रोटीन्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जस्ट एज ए स्टोन्स एंड ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक नीडेड फॉर वॉल्स, प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर आवर बॉडी। तो जैसे जब कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ स्टोन की ज़रूरत होती है, ब्रिक्स की ज़रूरत होती है। ब्रिक्स मीन्स वेटा और स्टोन मीन्स दगड़। तो इनकी ज़रूरत होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्लॉक्स बनाने के लिए। जब हम वॉल बनाते हैं तो ये ब्लॉक बनाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो ब्लॉक्स बनते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसके लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। द बॉडी अंडरगोज वेयर एंड टीयर कंटिन्यूसली। अब जो ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स क्या काम करते हैं हमारे बॉडी में? तो वेयर और टीयर का काम करते हैं। मतलब वेयर और टीयर का मतलब होता है जो भी हम प्रोटीन्स लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें इंजरी होती है तो इसको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन्स करते हैं। समटाइम इट गेट्स इंजर्ड बट हीलिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी गोज ऑन टाइम। हीलिंग एंड रिपेयरिंग का काम होता है। वेयर एंड टीयर मीन्स हीलिंग एंड रिपेयरिंग। अगर कोई हमें इंजरी होती है तो उसको रिपेयर करने का काम प्रोटीन्स करते हैं। प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। तो प्रोटीन की इसके लिए ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स आर रिक्वायर इन प्लेंटी ड्यूरिंग ग्रोइंग ईयर ऑफ पर्सनस लाइफ। अब जो ग्रोइंग जो बच्चे होते हैं और कोई भी जब बढ़ता है, बढ़ती उम्र के लिए प्रोटीन्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी वजह से सबने ये पल्सेस खाने चाहिए, मीट, फिश, मिल्क पीना चाहिए।